धिक्कार करता हूँ। इसको ये वंदे मातरम में ये है कि मातृभूमि, मातृभूमि यानी इंडिया, हमारे कने जो है सिवाय अल्लाह के सामने हम किसी के सामने नहीं झुकते। अल्लाह और उसके हबीब के सामने ही हम झुकते, तो उससे हट के हम किसी के सामने झुकने के हमारे को इनका अहकामात नहीं है। और इसमें यह है कि आप जो है सूरज की पूजा यानी सूरज को खुदा मान रही, पानी को खुदा मान रही, आग को खुदा मान रही इसमें वंदे मातरम। तो सिवाय अल्लाह के हमारे पास कोई दूसरा खुदा नहीं है। सूरज खुदा नहीं है, पानी खुदा नहीं है, आपकी आग खुदा नहीं है। तो इसमें सुजला, सुबला व सुलाजिता यामिनी बोल के एक है, यानी दरीन, परीन, चरीन को भी हम जो है भगवान मान रहे हैं। जंगल के जंगली जानवरों को भी भगवान मान रही, झाड़ों को भगवान मान रही। तो ये मुसलमान नहीं पढ़ना बोल के बाज़ाफ्ता मैं समझता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद का भी फतवा है। जब ये सॉन्ग क्या निकला था, ये आज़ादी के जब कोई गाया था, तो जभी भी आज़ादी से पहले भी ये मुसलमान नहीं पढ़ना बोल के बाज़ाफ्ता फतवा है। उसके बाद में वक्फे से इसके ऊपर फतवे आते रहे हैं। तो मुझे ये फ़िक्र हो रही है कि रेवंत रेड्डी जो है कांग्रेस गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस क्या हमारे सामने तस्वुर है कि सेकुलर पार्टी है, यानी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी जो है आरएसएस से लड़े उन्होंने वहाँ पर। तो राहुल गांधी एक बाज़ाफ्ता कार्टून उतारे थे, आरएसएस की चड्डी में ऐसा आँच लगा रहे थे वो पार्लियामेंट इलेक्शन में। तो राहुल गांधी की कांग्रेस, प्रियंका गांधी की कांग्रेस, सोनिया गांधी की कांग्रेस, ये तीनों की जो है रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के। ये जो है सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निकला, एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट से ये सर्कुलर निकला। तो पूरे तमाम, मैं अभी हमारे कर्नाटका के काउंटर पार्ट को मालूम किया, क्योंकि वहाँ पर भी कांग्रेस गवर्नमेंट है, लेकिन कर्नाटका में ऐसा कोई जियो नहीं निकाला गया। उल्टा कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है आरएसएस को बैन करो बोल के वहाँ पर एक, और जो हमारे एआईसीसी के सदर है, उनके जो लड़के हैं वहाँ पर मिनिस्टर है, उन्होंने भी जो है आरएसएस को बैन करो बोल के बहुत वोकल है, उनके बयानात आते रहते हैं। तो आया मैं ये सवाल कर रहा हूँ, सबसे पहले मेरा सवाल है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मोहतरमा सोनिया गांधी से कि क्या आप कांग्रेस सेकुलर गवर्नमेंट है क्या कांग्रेस पार्टी सेकुलर है या नहीं है? क्या जो चीफ मिनिस्टर आपका है या नहीं है? और बगैर चीफ मिनिस्टर के ये जियो तो इश्यू होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि सीएम की साइन होने के बाद में ही गवर्नमेंट ऑर्डर निकलता है, और इसमें बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि सीएम पेशी का इसमें नोट दे रहे हैं। तो अब जितने भी अक़लियती कायदीन हैं कांग्रेस से, सबसे पहले हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब है, गवर्नमेंट एडवाइज़र हैं आप ऑन माइनॉरिटीज़ इश्यूज़। तो ये क्या आपकी एडवाइस पे, मोहम्मद अली शब्बीर के एडवाइस पे वंदे मातरम पढ़ा जा रहा है क्या? और दूसरे जितने भी अक़लियती कायदीन हैं ये क्यों खामोश है? ये जियो डेटेड 6/11/2025 कल यानी 7 तारीख के दिन, ये 27 तारीख को जो है नोट आया सीएम सेक्रेटरी से, और 6 तारीख को जियो बना, 7 तारीख को कल पढ़ाया जा रहा है। अब जो करने के लिए 3 तंजीमा गए थे जुबली हिल बाई इलेक्शन में तायद करने के लिए, जमात इस्लामी के सदर अजहरुद्दीन साहब, आपको ये जियो की कापी मैं व्हाट्सअप किया हूँ, क्या आप इससे मुत्तफिक है क्या? पहला सवाल, क्या आप इसके खिलाफ में, जमात इस्लामी इसके खिलाफ में आवाज़ उठाएंगी या नहीं? ये एसआईओ इसके खिलाफ में, क्योंकि एसआईओ जो है स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इसके हर कॉलेज में, हर स्कूल में तंजीम रहती है। तो क्या एसआईओ के बच्चे भी कल वंदे मातरम पढ़ेंगे क्या? फिर उसके बाद में हमारे जमात अहले हदीस के जामा शफीक आलम जामई साहब चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए गए थे और कांग्रेस की तायद का ऐलान करके आए। क्या कल तमाम जमात अहले हदीस के लोग वंदे मातरम पढ़ेंगे क्या? मेरी उनसे सवाल है। फिर उसके बाद में हमारे हज कमेटी के जो चेयरमैन हैं, वो एक बड़ा वफद लेके गए थे उलमा मशाइखीन का चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए, और जुबली हिल में तायद करने के लिए गए थे। तो क्या तमाम उलमा मशाइखीन हमारे खुसरो पाशा हुसैनी की सदारत में कल वंदे मातरम पढ़ने वाले हैं क्या? ये मेरा उनसे सवाल है। जितने कांग्रेस के अक़लियती कायदीन हैं, क्या कल पूरे गांधी भवन में जमा होकर सर पे गांधी टोपी पहन के कल झंडे को वंदनम करेंगे क्या? कल ये वंदे मातरम पढ़ेंगे क्या आप लोग? ये मेरा सवाल है। तो जितने कांग्रेस जो कांग्रेस का काम कर रहे हैं, उन तमाम से मेरी गुजारिश है, क्या कल आप लोग वंदे मातरम पढ़ेंगे क्या सब? तो ये चीफ मिनिस्टर की बदमाशी और दानिश्ता तौर पर ये जियो निकाला गया है। ये चीफ मिनिस्टर जो है धीरे धीरे वक्फे से अपने अंदर का ज़ाफ़रानी जहर निकाल कर मुसलमानों पे थोप रहे हैं। ये ऐसा जियो मैं समझता हूँ कि तेलंगाना बना जब से ये पहली मर्तबा आ रहा है। हो सकता है पहले आया होगा जियो, लेकिन मेरी नज़र में नहीं आया। लेकिन ये जियो की कापी मिली है। मैं तमाम उलमा मशाइखीन, सियासी कायदीन से कई इसमें जो है, मैं अभी राम पुनियानी का वीडियो देख रहा था कि खुद राम पुनियानी ये कहा कि सिर्फ मुस्लिम्स नहीं बल्कि हिंदूज भी नहीं पढ़ना चाहिए ये वंदे मातरम। तो इसको इसमें और एक ये लिख रहे हैं कि नेशनल सॉन्ग, हम तो बचपन में पढ़े के नेशनल जो है जनागना मना अधिना एका जया है, ये कब से नेशनल सॉन्ग बन गया है समझ में नहीं आ रहा। चीफ मिनिस्टर साहब क्या नहीं